ऐसा क्या है क्रिप्टो करेंसी में कि लोग करोड़पति बन जाते हैं, ऐसा कहते हैं लोग कि मैं बन गया? मैं 99% जो लोग ये बोलते हैं वो पहले तो झूठ बोलते हैं। अच्छा। 99% मैं ये बोलूँगा, 1% लोग शायद बनाते होंगे। अच्छा। 1% लोग शायद बनाते होंगे। वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि एक नया एसेट क्लास है ये। अच्छा। कभी अगर आप देखे होंगे जब 1980s में स्टॉक मार्केट में हाँ छोटी सी कंपनी होती होगी, बिल्कुल, जहाँ पे उसका ऑफिस भी नहीं होगा, बस एक शटर नीचे किया हुआ उसने और उसने रजिस्टर कर ली, तो वो स्टॉक मार्केट तब बूम कर रहा था इंडिया में। आपको याद होगा, अगर हम पुरानी वीडियोस वगैरह देखेंगे तो लोग जॉगर्स होते थे, वहाँ पे जाके बोलते थे ये शेयर खरीद लो, ये शेयर खरीद लो, और वो एसेट क्लास बन रहा था। स्टॉक मार्केट पहले से था बट इंडिया में उसका अडॉप्शन बढ़ गया था। तो उस टाइम पे लोगों ने जो पैसा इन्वेस्ट किया होगा वो एक एक दिन, दो दो दिन में कंपनी एकदम से 10 करोड़ से सीधा 100 करोड़ पे चली गई। ओके। सेम क्रिप्टो एक नया एसेट क्लास आ गया है जहाँ पे कुछ कॉइन्स पंप कर देते हैं। वो केसेस में मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो लेजिट है कि कितने दिन सस्टेन कर पाएंगे वो कॉइन्स, नहीं, बट वो एक दिन के लिए अमीर जरूर बन जाता है। बट मैं वही बोलूंगा फिर एक दिन में जो अमीर बनता है वो अगले दिन जीरो भी बन जाता है। इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट सस्टेनेबिलिटी। अगर आपको 30-40 साल सस्टेन करना है और एथिकली आपको इसमें पैसे कमाने हैं, कोई भी एसेट क्लास में, आपको स्लो ग्रो करना पड़ेगा। हाँ, स्लो एंड स्टडी। स्लो एंड स्टडी। ये नहीं कि आपने 1 लाख रुपए डाला, क्रिप्टो में मेजॉरिटी लोग वही आते हैं 100 रुपए मुझे डालने हैं और मुझे कल अमीर बनना है। हाँ, हर आदमी आपने सुना होगा क्रिप्टो में क्यों आता है, यार मैंने ये कॉइन खरीद लिया 100 रुपए का और मुझे 100 रुपए से 1 करोड़ रुपए कमाने। यही काम है इनका। एक आदमी कमा लेता है गलती से, क्योंकि वो पंप हुआ होता है एक गलती से कॉइन, वो अपनी वीडियो बनाता है, बना के वो सोशल मीडिया पे डाल देगा। सारे जो यंगस्टर्स हैं, जेंजीज, यार इसने 100 के 1 करोड़ रुपए बना लिए, वो सब लोग उसको चेस करने के लिए भागते हैं। वो एक लॉटरी टिकट है। आपको क्या होता है, एक लॉटरी टिकट 100 रुपए का टिकट खरीदा, गलती से आपका नंबर निकल आया तो आप 1 करोड़ रुपए के मालिक बन गए, बट वो आप कभी भी 1 करोड़ रुपए यूज नहीं करोगे, आप वापस लॉटरी खेलने जाओगे। बिल्कुल वो कसीनो है ये। जब नो वन कैन वॉक आउट विथ मनी फ्रॉम द कसीनो, यू विल ऑलवेज कीप गैम्बलिंग। आप कितने साल से क्रिप्टो कर रहे हो? मैं 10 साल हो गए, मेरे को 10-11 साल हो गए मेरे को। मैं 2014 में क्रिप्टो के बिटकॉइन के बारे में सुना था। 15 से मैंने इसमें इन्वेस्ट करना शुरू करा है, बिटकॉइन इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया बिटकॉइन में। आपने एक दिन में सबसे ज्यादा कितने कमाए होंगे? हाँ, आपने बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है मेरे को। मैं आपको बता सकता हूँ कि जब मैं स्टार्ट किया था, मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता था पहले। तो जब मैं स्टॉक मार्केट से क्रिप्टो में आया, क्रिप्टो में, स्टॉक मार्केट में परसेंट में बात होती है, 10%, 20% में। बिल्कुल। स्टॉक क्रिप्टो में 10x 10x की बात होती है। अच्छा, 10x 10 20x गुना और 20 गुना। मैं करोड़ों में कमाया हूँ और करोड़ों में डुबाया भी हूँ। मैंने कमाने की बात की, आपने एक दिन में कितना कमाया होगा? 7.5 करोड़ एक दिन में? एक दिन में। और मैं एक दिन में कितना 2015 गवाया? 2016 की बात करूँ मैं, 9.5 करोड़ के आसपास एक दिन में। एक दिन की मैं बात जो- नहीं, एक दिन की भी नहीं बात करूँ मैं, एक ट्रेड की बात कर रहा हूँ। हाँ, मतलब मैं उसको दिन काउंट कर रहा हूँ। एक ट्रेड में मैंने 7.5 कमाए और एक दिन, एक ट्रेड में 9.5 करोड़ रुपए मैंने गंवा भी दिए। मतलब वो दोनों दिन अलग अलग होंगे? दोनों दिन अलग अलग है। अलग अलग थे दोनों में। और एक चीज़ मेरे को, मैं आपको इसमें डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगा, क्योंकि मैं प्राइस की बात नहीं करता, प्राइस प्रेडिक्शन की। अब मैं फंडामेंटली इसको प्रोफेशनली उसको साउंड करना चाहता हूँ। एक होता है जब मैं 2015 का था, 2015 में मैं होऊंगा 20-21 साल, 22 साल का। एक आदमी को होता है ना, जब आदमी थोड़े पैसे कमा लेता है वो अपने आप को भगवान समझने लगता है। तो अब वो लगता है यार मैं तो कुछ भी कमा लूंगा, अब मैं कुछ भी कमा लूंगा, और वो ग्रीड खत्म नहीं होती। वही ओवर द पीरियड मैंने सीखा है अपने लाइफ में कि यार सस्टेनेबिलिटी कैसे जाएगी। आप क्या कोई टिप्स दे सकते हैं कि कोई इंसान गंवाए ना 9.5 करोड़? क्या बिटकॉइन में करना इन्वेस्ट चाहिए? करने, बिटकॉइन में कहीं भी क्रिप्टो में कुछ भी ले रहे हो, गंवाओ मत। गंवाना, गंवाते कब हो पता है सर? आप कब गंवाते तब हो क्योंकि क्रिप्टो नया है, इसमें एजुकेशन नहीं है। तो क्रिप्टो करेंसीज, मैं आपको इसको थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा एक विस्तार में बोलना चाहूँगा। जैसे शेयर्स हैं, हज़ारों शेयर्स लिस्टेड है, हज़ारों शेयर्स लिस्टेड है, बट आप देख सकते हो टाटा के शेयर्स, रिलायंस के शेयर्स, एयरटेल के शेयर्स, जो लिजिट शेयर्स बोलते हैं हम, जो सेंसेक्स 30 के, जो सेंसेक्स 30, निफ्टी 50 के जो शेयर्स हैं, वो एक प्रोसीजर के बाद लिस्ट होते हैं वहाँ पे, सारे अप्रूवल्स होने के बाद, सारा लिजिट चीज़ें होने के बाद। जब भी क्रिप्टो में पैसे कमाने की बात आती है और आपको इसको सस्टेनेबली ग्रो करना है, आराम से पैसे बनाने, तो आप लिजिट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करो, ना ही वो छोटे कॉइन्स में इन्वेस्ट करो जो कहीं पे भी अभी आज लॉन्च हुआ है और लोग बोल रहे हैं यार ये कल 100 गुना बढ़ जाएगा या 10 गुना बढ़ जाएगा। उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। वो कोई किसी एक बंदे ने इन्वेस्ट करके वो कॉइन को लॉन्च कर दिया, लॉन्च किया, उसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट किया, उसको पंप बोलते हैं हमारे पास। क्या करता है, जैसे मैं कर दूंगा अबरार का कल कॉइन लॉन्च कर दूंगा। अब कॉइन लॉन्च करने की बहुत आसान तरीका है सर। एक मेरे को कंपनी को ढूंढना है, ब्लॉकचेन कंपनी को। मैं बोलूंगा कि भाई मेरे को मेरा कॉइन लॉन्च करना है, वो बोलेगा $20-30 में आपको मैं कॉइन लॉन्च कर दूंगा। अच्छा,
उसका पूरा टोकनॉमिक्स जो कोडिंग है वो करके दे देगा। फिर मेरे को 20-30 हज़ार डॉलर और एक मार्केटिंग एजेंसी को पकड़ना है जो ये इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देंगे। वो मेरा कॉइन को पंप करने की कोशिश करेंगे, मतलब ये बोलेंगे कि इन्फ्लुएंसर्स को बोलेंगे कॉइन को प्रमोट करो, आपके लोगों तक पहुंचाओ कि अबरार कॉइन आ गया है, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, फ्यूचर में ये करेगा, चांद पे चला जाएगा, आज $3 का है, कल $3,000 $3,000 का हो जाएगा, आप भी खरीदो, ये नया है। तो मैंने $30,000 कर दिए मैंने कॉइन को, $30,000 दे दिए मार्केटिंग को। अब मेरे को 30 से 40 हज़ार डॉलर देने मेरे को कोई एक्सचेंज पे लॉन्च होने को। ठीक है, $1 लाख, 2 की होते हैं हमारे 90 लाख, 1 करोड़ रुपए में मेरा पूरा कॉइन लॉन्च हो गया, एक्सचेंज पे ट्रेड होना शुरू हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मेरे दोस्तों को और मैं आप सबको बोलूंगा कि भाई ये कॉइन बाय करना शुरू करो एक बल्क ऑर्डर्स में, तो ये कॉइन क्या होगा, पंप हो जाएगा। पंप हो जाएगा। छोटा सा मार्केट क्या है और 1 करोड़ रुपए लगा के मैं कॉइन को पंप कर दूंगा धर। अब क्या करूंगा, जैसे ही पंप होता है तो नेचुरल पब्लिक जो है, नेचुरल फ्लो बोलते हैं हमारे, जो रिटेल पब्लिक है वो बाय करना शुरू करती है। अब वो उसको मैंने, मान लीजिए मैंने 100 रुपए से लिस्ट हुआ था, मैंने पंप करके उसको 120 पे लेके आ गया, तो अब फोमो आ जाता है दूसरे पब्लिक नॉर्मल रिटेल में। वो क्या करेगी कि भाई मेरे से मिस हो गया, चलो मैं बाय कर लेती हूँ, तो सब नॉर्मल पब्लिक बाय करना शुरू करती है। वो 120 से 150 तक लेके जाता है। अब मैं क्या बोलूंगा अपने सारे दोस्तों को, 200-300 तक लेके जाओ और सारे मेरे कॉइन्स, और आप सबको बोलूंगा कि डंप कर दो। अब डंप करने के बाद तो सिर्फ जीरो हो जाता है, सीधे जीरो हो जाता है। और सारे प्रोजेक्ट्स क्रिप्टो में 99 प्रोजेक्ट्स, 99% ऑफ द प्रोजेक्ट्स गोना डाई, क्योंकि 1.5 करोड़ क्रिप्टो करेंसी है आज। 1.5 करोड़ क्रिप्टो करेंसी है आज कॉइन मार्केट कैप पे, लिस्टेड की बात कर रहा हूं सर मैं। अच्छा, लिस्टेड की 2-4 नाम जानते हैं हम तो, एक इथेरियम हो गया, एक बिटकॉइन हो गया, एक टेस्ट मस्क ने लॉन्च किया था डोजे कॉइन। उसने लॉन्च नहीं किया सर, लॉन्च किसी और ने किया था, मतलब उसने इन्वेस्ट किया था उसमें, उसने उसको सपोर्ट किया था। डॉग बना आता था, वो भी थोड़ा उठा, बाद में वो भी डंप हो गया एक तरह से। तो मुझे लगता है, तो मुझे लगता है ये तो ये ऑर्गेनाइज्ड स्कैम है, ये ऑर्गेनाइज स्कैम है, प्योरली ऑर्गेनाइज स्कैम है। और इसी का मतलब इससे ही जो प्रमोटर्स हैं, जो जिसने कॉइन लॉन्च किया है, वो दूसरों के ग्रीड का फायदा उठाता है कि मेरे को पता है इसको, ये लोगों को अमीर बनना है ना, मैं इनको स्कैम करूंगा, मैं इनको है ना, मतलब एक प्रोफेशनल स्कैम करूंगा। मतलब आप ये सजेस्ट कर रहे हो कि जैसे सेंसेक्स 30 है, वो भी रिलायबल है, जितने भी हैं उनको ही बाय करो, उसी तरह इसमें भी है कि जो अच्छे कॉइन है उन्हीं को बाय करना है। एग्जैक्ट। अब अच्छे सर बहुत लिमिटेड है, मैं हाथ पे गिन सकता हूँ, और उसमें अगर आपको सिर्फ एक गारंटीड पैसे कमाने, मैं आपको बोलूंगा कि आपको एक लॉन्ग टर्म एक स्पैन ले लो आप 2-3 साल का, और आपको गारंटीड पैसे कमाने बिना लूज करे, तो बिटकॉइन बाय करते जाओ हर महीने। तो फिर आम आदमी खरीदे कैसे? सर आप 100 रुपए से बिटकॉइन खरीद सकते हो। अच्छा, एक सतोशी की, यही मुझे समझा दीजिए, आप कैसे खरीद सकते? बहुत आसान है सर। हर आदमी का एक कंफ्यूजन है कि मेरे को पूरा बिटकॉइन में कैसे बाय करूं। हाँ, बिटकॉइन का जो 1 करोड़ कहाँ होंगे किसी के पास? जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं होंगे इस देश में तो नहीं है, मध्यम वर्ग के पास या लोअर मिडिल क्लास के पास इतना पैसा तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है सर। हाँ। जो बिटकॉइन का जो सबसे स्मॉलेस्ट डोमिनेशन है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसको सतोशी बोला जाता है। जैसे पैसा होता है हमारे यहाँ, पैसा रुपए में जैसे पैसा होता है, वैसे बिटकॉइन का सतोशी होता है। एक सतोशी होता है। ये सतोशी जो वो होता है जिन्होंने फाइंड किया था फर्स्ट टाइम इसको, उसका नाम है सतोशी नाकामोटो। हाँ, वो नाम एक्चुअल है कि कौन है वो एक अलग मिस्ट्री है। अच्छा, एक बहुत अलग टॉपिक है। ठीक है, तो सतोशी उसी से नाम दिया गया इसको, जिसकी एक वैल्यू 0.701। अच्छा, एक बिटकॉइन का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, हाँ। वो 0.000001 जो है वो सतोशी। 7 0 पहले लगे, पॉइंट के बाद 701, दिस इज 1 सतोशी, जो बिटकॉइन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। क्या कीमत होगी इसकी? बहुत कम सर, आप कैलकुलेट करना पड़ेगा। रुपए में बहुत 100 रुपए का सर, 50 रुपए का होगा, 150 30 रुपए का होगा। ओके, मेरे को कैलकुलेट करना बस पड़ेगा। इतना ही जान। ठीक है, समझ तो हर आदमी 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए का भी बिटकॉइन बाय कर सकता है। हर दिन करे, महीने में करे, कैसे? बिल्कुल। हर मेरा मानना है, जैसे सैलरीड लोग ज्यादा हैं हमारे पास, हाँ, तो मेरा मानना है कि 1 तारीख को आप 100 रुपए बिटकॉइन में डालो, ठीक है, डाल के एप्लीकेशन को डिलीट कर दो। अच्छा, क्यों पूछो सर आप? हाँ, ग्रीड जो है ना इंसान की, हाँ, वो बहुत गंदी चीज है। मैं गलत वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा। नहीं, गलत नहीं, फैक्ट है। हाँ, मतलब मेरे मुंह से अब कुछ जो और चीज- नहीं, और कुछ जो चीज गंदी है वो है ही है। नहीं, ग्रीड के चक्कर में आपके 9.5 करोड़ रुपए बर्बाद हुए होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक दिन में और एक ट्रेड में और सर 15-20 मिनट। तो आप इसको गलत मत कहिए, सही है, आप बता रहे हैं, अपना अनुभव आप शेयर कर रहे हैं। अगर आप ये नहीं बताएंगे तो शायद लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये कितनी गंदी चीज है। हमें बचपन में इसीलिए पढ़ाया था, लालच बुरी बला है। बिल्कुल। अगर बिटकॉइन इतना ट्रस्ट है, आपने कहा ना कि मैंने इसके बेस को रिसर्च किया, मैंने इसको अंडरस्टैंड किया है,
तो इसको बहुत सारे देशों में इसके अगेंस्ट भी है। इंडिया भी इसको नहीं चाहता कि इसको प्रमोट हो गवर्नमेंट यहाँ की। जी सर, उसकी क्या वजह है? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टैक्सेस लगाने की टैक्सेस लगाने की इंडिया भरोसा क्यों नहीं कर रहा, ट्रस्ट क्यों नहीं कर पा रहे? मैं बताता हूँ सर, बिटकॉइन इज 3 थिंग्स। पहले तो एक स्टोर ऑफ वैल्यू है गोल्ड की तरह, ये एक करेंसी है INR की तरह, ये एक पेमेंट गेटवे है जो रेजर पे या अपन पेपाल की बात करते हैं, तीनों को मिला के बिटकॉइन बनता है। अच्छा, हमें अगर कोई चीज़ अभी सेंड करनी है बिटकॉइन INR को वगैरह, तो हमें बैंक वगैरह चाहिए होता है। बिटकॉइन को सेंड करने के लिए कोई थर्ड पार्टी नहीं होता। अच्छा, तो मैंने आपको बिटकॉइन यहाँ से आपको भेज दिया, जैसे एक ईमेल भेजते हैं। कहाँ पे आप USA में हो, जैसे मैं ईमेल आपको 1 सेकंड में भेज सकता हूँ, मैं बिटकॉइन आपको ऐसे ही 1 सेकंड में भेज सकता हूँ। अच्छा, कैसे? सीधे आपका वॉलेट एड्रेस ले लिया मैंने। वॉलेट एड्रेस इज नथिंग बट लाइक अ बैंक अकाउंट। आपका एक एड्रेस होता है, जैसे आपका एक बैंक अकाउंट है, जो भी नंबर्स होंगे आप वो मेरे को भेज दो, मैं आपको उस पर मैं मेरे इस पे डिपॉजिट एड्रेस पे विड्रॉल एड्रेस पे जाके मैं पेस्ट कर दूंगा और आपको बिटकॉइन आ जाएगा। इतना ही आसानी से आ जाएगा जैसे ईमेल आ जाता है। जैसे हम पेटीएम पे पैसा देते हैं, पेटीएम में भी पैसा देने के लिए पेटीएम रुका सकता है। पेटीएम ये बोल सकता है कि आपका फ्रॉड मनी है, देख सकते हैं ना सर, कोई ना कोई थर्ड पार्टी है। मैं इसको बहुत एक अलग तरीके से आंसर देना चाह रहा हूँ इसको मैं आपको। आप ये देखिए सर, जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, उसमें कोई ना कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। इसका मतलब है वो देखते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं। जैसा मैं आप एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपको $10 भेज दिए, ₹10 भेज दिए, तो ₹10 जब मैं आपको डिजिटली भेजता हूँ तो बैंक क्या करता है, मेरे अकाउंट में से $10 माइनस करता है और आपके पास $10 ऐड कर देता है। ठीक है, ये ट्रस्ट बनाता है कि मेरे पास से निकाल के आपके अकाउंट में डाला है। बट डाला किसने सर? मैंने ही डाला है। मैंने आपका अकाउंट नंबर बेनिफिशियरी ऐड करके मैंने आपके नाम पर डाला है, बट बैंक उसका अप्रूव करता है। अप्रूव करने वाली अथॉरिटी है सर, ये कंट्रोल कर सकते हैं, रुका भी सकते हैं। फंड कहीं गंदा फंड आ गया है, कुछ आ गया है, आप लायबल नहीं हो, आप है ना टैक्स नहीं दे रहे हो, कुछ भी कर सकते हैं ना। इवन यूट्यूब का डॉलर में अगर पैसा आता है तो वो बताना पड़ता है, बैंक पूछता है हमसे कि ये पैसा आएगा आपके में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, वो पूछता है, हमें रिप्लाई करना पड़ता है। सर आप यूट्यूब की बात कर रहे हैं सर, आज आपका पैसा आप बैंक बोलता है आपका पैसा है, आप में 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, आपको किसी को 10 लाख भेजने, 1 करोड़ क्यों दे रहे हो? क्यों दे रहे हो? हाँ, किसको दे रहे हो? एग्जैक्टली, कितने बजे दोगे? पहले फोन आएगा, क्यों दे रहे हो भाई? पेपर वर्क दिखाओ, वो कौन है आपका? रात के 12 बजे नहीं भेज सकते, सुबह 6 बजे नहीं भेज सकते, संडे नहीं भेज सकते, सैटरडे नहीं भेज सकते, ईद को नहीं भेज सकते, दिवाली नहीं भेज सकते। हमारे पास एक कहावत होती है, इफ यू कैन कंट्रोल द मनी यू कैन कंट्रोल द पीपल। यस, राइट, दे से राइट, यू कैन कंट्रोल द मनी। एक लाइन आपने बड़ी अच्छी कही कि आपका पैसा और आप ही को भेजने में आपसे ही सवाल पूछे, आपसे ही सवाल। और हालांकि आपने टैक्स दिया सर, टैक्स दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ, टैक्स पेयर की बात करूँ मैं, 1 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में, आप 1 करोड़ रुपए भेज के देखो सर, आपके 1 करोड़ रुपए, आप 1 करोड़ रुपए किसी को भेजना, बैंक वाला बोलेगा RTGS 10 लाख रुपए, NFT 2 लाख रुपए, IMPS 2 लाख रुपए, UPI 1 लाख रुपए। अरे भाई मेरा पैसा है ना, टैक्स पेड हूं मैं, आपने पूरा चेक कर रखा है, उसके बाद भी आप मेरे को लिमिटेशन लगा रहे हो, हर चीज पे लिमिटेशन, हर चीज पे बात कर रहे हो। सर ये एक सिस्टम बनाया गया है हमें कंट्रोल करने के लिए। ये सिस्टम को तोड़ता है क्रिप्टो, बिटकॉइन। ओके, ये इस सिस्टम में जब भी क्रिप्टो वर्ड यूज करूंगा सर, मैं बिटकॉइन को रिप्रेजेंट बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये प्रूवन कॉन्सेप्ट है, अब कंट्रीज तक बाय कर रही है, जो मैं आप आगे बात करते हैं। बट वापस मैं टॉपिक बोल रहा हूँ सर, INR गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहती? क्योंकि कंट्रोल खो रही है। अगर इतना आसानी से मैं आपको बिटकॉइन भेज सकता हूं, जैसे ईमेल भेज सकता हूं, ना मेरे को किसी को पूछने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है, तो गवर्नमेंट किस लिए? सही बात, गवर्नमेंट का तो पावर चला गया। तो क्रिप्टो को इतना तकलीफ क्यों है गवर्नमेंट से? क्योंकि पावर चला जाता है सर। अगर मेरा गवर्नमेंट अपना पैसे का पावर हट गया है, आप सोचो कि गवर्नमेंट फिर गवर्नमेंट है क्या? गवर्नमेंट ही नहीं है, खत्म हो गई, राजशाही खत्म हो गई आपकी। आप चल ही रही, आपका राजशाही चली रही है, आप गवर्नमेंट इसलिए हो क्योंकि आप पैसा प्रिंट करते हो। गवर्नमेंट इज नथिंग बट व्हाट इज गवर्नमेंट? आप गवर्न करते हो। व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का मतलब है, वर्ड कहां से आता है? गवर्नमेंट, गवर्न करना, कंट्रोल करना, कंट्रोल करना। गवर्नमेंट सर सिंपल सा वर्ड है। मैं आपको कंट्रोल कर रहा हूँ। आज इंडिया में क्रिप्टो से आप पे नहीं कर पाओगे, बट 3 साल 2 साल रुकिए, एक टाइम पे दुबई में भी आप कुछ नहीं कर पाते थे, आज बिटकॉइन से आप दुबई में घर खरीद सकते हो। क्या बात कर रहे हो? कार खरीद सकते हो, क्या बात, यॉट्स खरीद सकते हो, वॉचेस खरीद सकते हो। आज आप एमिरेट्स का, आपने रिसेंटली न्यूज़ सुना होगा, एमिरेट्स के फ्लाइट टिकट्स आप बिटकॉइन से बाय कर सकते हो। ड्यूटी फ्री में आप दारू खरीद सकते हो, खाना खा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो बिटकॉइन से। रियल करेंसी की तरह काम कर रहा है, रियल करेंसी के तौर पे काम कर रहा है। आपको कन्वर्ट करो ही मत दिरहम में, जहाँ उनकी लोकल करेंसी दिरहम है वहां पे कन्वर्ट ही मत करो, आप बिटकॉइनर हो। सिर्फ बिटकॉइन ही मेरे पास, अब मैं मेरी जिंदगी जी लूंगा। नॉट ओनली दैट, गवर्नमेंट ने crypto.com, दुबई गवर्नमेंट crypto.com के साथ टाइप करा है, जहां पे दुबई गवर्नमेंट की जो दीवा बिल होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल होती है, आप बिटकॉइन में दे सकते हो। आप जो
आपके जो फोन बिल है, जो एयरटेल का बिल है, आप वो बिटकॉइन में पे कर सकते हो। गवर्नमेंट में आपने किसी को केस किया है जाके कि भाई वो गवर्नमेंट की फीस है, वो तक आप बिटकॉइन में दे सकते हो। तो आपकी जिंदगी की पूरी जिंदगी जो है आप बिटकॉइन पे जी सकते हो, क्रिप्टो पे जी सकते हो। तो आपने दुबई की बात की ना, अब इंडिया में आपने एक लाइन कहा कि इंडिया में 2 साल रुकिए या 3 साल रुकिए, ऐसा कुछ होने वाला है, आएगा। तो मेरा हमारा सवाल है कि 5 साल बाद आप बिटकॉइन का फ्यूचर क्या देखते हैं दुनिया में या इंडिया में? सर बिटकॉइन की वैल्यू होगी $1 मिलियन मिनिमम, $1 मिलियन मिनिमम, जो कि 10 करोड़। अबराज जी, जैसे हम बात करते बिटकॉइन की, तो इसमें डार्क साइड मैंने पूछी थी, गवर्नमेंट नहीं प्रमोट कर रही, वो उसकी वजह हो सकती है पावर हो, लेकिन इसका कोई डार्क साइड भी तो होगा बिटकॉइन का? है सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिटकॉइन आज के पीरियड में क्योंकि डिसेंट्रलाइज है और पीयर टू पीयर है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को भेज रहा है, तो गलत चीज़ों में यूज़ हो रहा है, जैसे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में, ड्रग माफियाज में, आर्म्स एम्यूनिशन में वगैरह यूज़ हो रहा है। बट मैं आपको और एक चीज़ इसमें बताना चाहूँगा, अगर बिटकॉइन नहीं भी होता तो भी एक्टिविटीज़ हो रहे थे सर, तो होती ही हमेशा। 2008 के बाद पहले भी बिटकॉइन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ थे, आर्म्स एम्यूनिशन के थे। इससे थोड़ा आसान हो गया है, इसमें स्कैम्स और फ्रॉड्स करना बहुत आसान हो गया है। मतलब मैं आपको बोल सकता हूँ कि सर ये कॉइन पंप हो जाएगा, या आप मेरे को कॉइन भेज दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो ये इसमें स्कैम करना बहुत आसान है। जब भी अगर आप कुछ भी इसमें एक्टिविटी कर रहे हो, मेक श्योर आप एक लेजिट प्लेटफॉर्म से करें, और ऐसे करें कि आप जब भी कुछ बाय कर रहे हो तो आप अपनी कस्टडी, उसकी अपने पास कस्टडी ले लो। वो बिटकॉइन या क्रिप्टो आपका अपने पर्सनल पर्स में, जो हम बात कर रहे हैं, पर्सनल हार्वर्ड वॉलेट में लेके रखें। जैसे आपने ये रिंग पहनी हुई है, रिंग पहनी हुई है, इसमें ले ले, इसमें ले लें। रिंग ही नहीं से बहुत अलग अलग शेप में भी डिवाइसेस हैं, छोटे सी डिवाइस में आता है, पेन ड्राइव की डिवाइस में आता है, आप उसमें ले लें। ओके। जब भी अगर आपको कभी लग रहा है कि आपको दिक्कत आ रही है कि मेरे साथ कुछ हो गया है, तो आप अपने पुलिस स्टेशन में जाके आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और मेरी आखिरी रिक्वेस्ट यही है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट शेयर करें और सजेशन ज़रूर दें, ताकि हम बेहतर कर सकें अपने आप को। धन्यवाद।